a horse to B for rupees 4800। ए ने बी को बेच दिया 4800 में, तो बी का कॉस्ट प्राइस 4800 हो गया और ए का सेलिंग प्राइस 4800 हो गया। ठीक है, बाय लूजिंग 20%, और ए को जो है लॉस हो गया 20% का, तो लॉस हो गया तो सेलिंग प्राइस जो है हमारा कितना हो गया, सी पी माइनस लॉस होता है ना, तो ये खुद का 100% है, नहीं 80% ऑफ सी पी कितना है 4800, तो यहाँ से सी पी आ जाएगा इसका 6,000, यानी इसने इसको कितने में ख़रीदा था 6,000 में। ठीक है, बी सेल्स इट टू सी, बी ने सी को सेल कर दिया एट अ प्राइस विच हैव गिवन 15%। एक ए अगर जिस पे बेचा तो 15% प्रॉफिट होता, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 115% ऑफ 6,000, इसका सेलिंग प्राइस। इसने कितने में बेचा है 115% ऑफ 6,000 में बेचा है। ठीक है, बी ने, तो बी का गेन बताएं कितना आएगा। गेन यहाँ से आ जाएगा 115/100 गुना में 6,000, 6 5 30, 6,900। तो इसका जो गेन है वो क्या हो गया, 9 में से 1 गया 2,100 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक फ्रूट वेंडर एप्पल खरीदता है एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹100। 10 सेब इसने 100 रुपये के ख़रीदे। हाउ मैनी शुड ही सेल, कितने बेचे कि प्रॉफिट इसको 25% प्रॉफिट हो जाए। तो 25% का प्रॉफिट चाहिए अगर इसे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 का कितना हो जाएगा 125 रुपये। ठीक है, तो अभी 125 रुपये के कितने बेचता है, 10 बेचता है, 10 एप्पल। ठीक, तो ये 1 रुपये के कितने बचेगा 10/125, और ये 100 रुपये के कितने बेचेगा 10/125 गुना में 100, 25 4, 25 5, 5 दूनी 10, 8 एप्पल। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अ टेबल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 13%। एक टेबल 13% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। ठीक है, इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ₹25 मोर, प्रॉफिट इज़ 18%। 25 रुपये और ज़्यादा बेचते तो 18% प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट कितना हो जाता है 18%। कब, अगर इसका जो प्राइस है वो कितना बढ़ जाए ₹25। यानी कहने का मतलब कि जो 5% ऑफ सी पी है, भाई प्रॉफिट तो सी पी पे ही आ रहा है ना, किसके इक्वल है 25 के, क्योंकि 25 ये 5% बढ़ा तो ये 25 रुपये बढ़ गया, तो 5% सी पी का कितना है 25 है, तो यहाँ से सी पी आ जाएगा 5 से 5 गया, सी पी आ गया 500 रुपये। सेकेंड ऑप्शन, अ मैन सोल्ड इज वॉच एट अ लॉस ऑफ 5%। एक बंदे ने अपनी 5% लॉस पे बेच दी। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹56.25 मोर, अगर इसने 56.25 रुपये और एक्स्ट्रा में बेची होती तो इसको 10% का गेन हो जाता। तब इसको गेन कितना होता 10% का। देखो, जब इसने यहाँ से यहाँ बेचा तो एक तो 5% की रिकवरी कर गया और 10% प्रॉफिट भी कमा गया, तो 5 + 10 यानी इसको 15% एक्स्ट्रा मिल रहा है सीपी का। कितना 56.25। ये मुद्दे की बात कि ऐसा करने पे इसको 15% एक्स्ट्रा मिला सीपी का, कितने रुपए वो 56.25। तो सीपी निकालना, निकल जाएगा 15/100 इज सीपी, 56/25 में 100, 100 से 100 कैंसिल, सीपी 56/25 में 15, 15 थी ये 45 या 112, या छोटे से 3 5 से काट देना, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25/3, तो जाएगा 3 से कटेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 375 रुपये। थर्ड ऑप्शन, कमल बॉट अ बाईसाइकिल फॉर ₹1650। इसने कितने की खरीदी 1650 की। शी हैड टू सेल इट एट अ लॉस ऑफ 8%। 8% लॉस पे बेच दी, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो सेलिंग प्राइस हो गया 8% घाटा, ये खुद का 100% है, यानी 92% ऑफ 1650 में बेच दी इसने। 92/100 इंटू 1650, 5 दूनी 5, 3 15,
5 दिया 15, 2 से 2 4 8, 2 6 12 46, 3 6 18, 12 और 1 13, 8 3 11, 3 4 5 1518 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। अ टेबल इज सोल्ड एट रुपीज़ 1800, सेलिंग प्राइस 1800 है, लॉस हुआ इसे 10% का, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गया 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गया, 10% का लॉस हो गया ना इसे। तो यहाँ से सी पी आ जाएगा 1800 बराबर 90/100, सी पी 0 से 0 गया, 9 2 18, 200, सी पी आ गया 2000। ठीक है, अब इसको 15% प्रॉफिट चाहिए, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो, 115% ऑफ सी पी पे बेचना पड़ेगा इसको। 115/100 गुना में 2000, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 1 3, 2300 रुपये। सेकेंड ऑप्शन। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आइटम टू अ होलसेल डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने डीलर को 18% प्रॉफिट पे एक सामान बेच दिया। हम मानते हैं इसका कॉस्ट प्राइस एक्स था, इसने एक्स रुपये में ख़रीदा। ठीक है, तो इसने डीलर को इस डीलर का जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 118% ऑफ एक्स, क्योंकि इसने 18% प्रॉफिट पे बेच दिया। या फिर इसका सेलिंग प्राइस मान लो, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 118% ऑफ एक्स, और वही इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, अब इस मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर को। ठीक है, अब ये इसका सी पी है, इतने में इसने ख़रीदा है, और होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 120% हो गया। 120% ऑफ 118% ऑफ एक्स, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। 120% ऑफ 118% ऑफ एक्स। अब इसने भी एक रिटेलर ने कस्टमर को बेच दिया। अब बारी कस्टमर की आई, कस्टमर को इसने रिटेलर ने कितना बेचा, 25% प्रॉफिट पे, यानी इतने का ख़रीदा था। तो कस्टमर ने जो कॉस्ट प्राइस दिया वो 125% दिया, किसका, इसका। फिर से 125% ऑफ 120% ऑफ 118% ऑफ एक्स, लेकिन कस्टमर का कॉस्ट प्राइस कितना है 15045 भी है। ठीक है, यानी इक्वल होगा 125% ऑफ 120% ऑफ 118% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15045। 125/100, 120/100, 118/100 बराबर 15045। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15045 मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 125 गुना 120 गुना में 118। 25 से कटेगा 5, 25 से कटेगा 20, सॉरी 4 से कटेगा 30 पे। ठीक है, 5 से कटेगा 5, 3 ज़ा 15, 0 0 9 पे। 3 से कटेगा 10 पे और 1003 पे। ठीक है, 1003 और 118 कट रहा है क्या, 1003 डिवाइड 118, ये कटेगा 0 से 0 गया, ये कट रहा है 8.5 पे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी 8500। यानी कि इसने कितने का ख़रीदा था, मैन्युफैक्चरर को 8500 का पड़ा था, और कस्टमर ने इसको 15045 पे ख़रीदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 5%। एक मैन ने सी पी एक्स मान लिया हमने, तो इसने कितने गेन पे बेचा, 5% पे। 5% ऑफ एक्स इसको गेन हो गया। अब बोलता अगर ये 40 रुपये ज़्यादा का बेचता, 40 रुपये ज़्यादा का बेचता, तो इसको 8% गेन हो जाता। तो इसका गेन कितना हो जाता, 8%, यानी कि इन दोनों का जो फ़र्क है वो कितना है, 40 रुपये।
तो इन दोनों में कितना फर्क है, 3% है ना, दोनों CP का ही तो गेन है, CP का ही तो परसेंटेज है, यानी कि जो 3% ऑफ CP है वो किसके इक्वल है, 40 के। तो CP निकाल दो, CP आ जाएगा, तो CP हो जाएगा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, 240 होना चाहिए ये, ठीक है, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। तो 3 8 सा 80, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 8000, ठीक। अ रेडियो इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक बंदे ने CP कुछ भी हो, इसने इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 120% ऑफ CP हो गया यहाँ पे, ठीक है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹60 मोर, तो प्रॉफिट 30% हो जाता, यानी अगर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 130% ऑफ CP, तो ये 60 रुपये ज़्यादा होता है, ये 60 रुपये ज़्यादा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 130% ऑफ CP माइनस 120% ऑफ CP किसके इक्वल हो जाएगा, 60 रुपये, यानी कि 10% ऑफ CP क्या है, 60, तो CP यहाँ से क्या आएगा, 600 रुपये, सेकेंड ऑप्शन। एक डीलर सोल्ड अ बाइसाइकिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। हम कॉस्ट प्राइस को X मान लेते हैं, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो गया 110% ऑफ X CP का, ठीक है। हैड ही बॉट द बाइसाइकिल एट 10% लेस प्राइस। अब ये बोलता है कि एक्चुअल में अगर इसका कॉस्ट प्राइस जो 10% कम होता, यानी कि 90% ऑफ X होता, एंड सोल्ड इट एट अ प्राइस 60 मोर, और अगर 60 रुपये ज़्यादा में बेचता, यानी सेलिंग प्राइस 110% ऑफ X से 60 रुपये ज़्यादा होता, ठीक है, तो उसका गेन 125% होता। तो इस केस में इसका जो सेलिंग प्राइस है वो असली X सेलिंग प्राइस वो 125% ऑफ 90% ऑफ X भी होता, क्योंकि इसका एक्चुअल में इसका 25% प्रॉफिट हो गया ना, तो 25% प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस ही होगा, तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, इसलिए हम इनको इक्वल रख देंगे। तो क्या होगा, 110% ऑफ X प्लस 60 बराबर हो गया 125% ऑफ 90% ऑफ X। 110 X बटे में 100 प्लस 60 बराबर 125/100 गुना 90/100 गुना में X, 0 से 0, 25 4, 25 5, 5 दूनी 10, 9x/8 माइनस 11x/10 इज इक्वल टू 60। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऐसे एलसीएम आ जाएगा 40, 45x माइनस 44x बराबर 60, x बराबर हो गया 2400। तो कॉस्ट प्राइस इसका क्या है, 2400, फर्स्ट ऑप्शन। इफ 3 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल्स, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 3 किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 के, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 1 का हमने X मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस 5 का क्या हो जाएगा, 5x, या फिर कॉस्ट प्राइस 3 का क्या हो जाएगा, 3x। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस 3 का कितना हो जाएगा, 5x, तो 3 का सेलिंग प्राइस ये और कॉस्ट प्राइस ये है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो प्रॉफिट हो रहा है कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 2x का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, 2x बाय CP हमारा क्या हो गया, 5x इंटू 100, 40%। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, सॉरी 3x आएगा, ये हमने इससे कंपेयर किया ना इन दोनों को, तो 2x/3x इंटू 100, 200/3%, थर्ड ऑप्शन। ए सोल्ड अ वॉच एट अ गेन ऑफ 5% टू B। ए ने B को 5% गेन, इसका CP X मान लो, तो B का जो कॉस्ट प्राइस है वो गया 105% ऑफ X, ठीक है। B सोल्ड इट टू C एट अ गेन ऑफ 4%, B ने C को बेच दिया 4% प्रॉफिट पे, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 104% ऑफ 105% ऑफ X, ठीक है। C पेड ₹91, ये 91 के इक्वल है, यानी 104/100, 105/100 मल्टीप्लाई X इज इक्वल टू 91, ठीक है। तो 91
यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 91 इंटू 100 बाय 104 गुना में 105। तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 83.33। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण बाइज 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स फॉर ₹120। अरुण ने का कॉस्ट प्राइस है 120 रुपये एंड सेल्स इट टू स्वाति गेनिंग 125%। तो इसने स्वाति को कॉस्ट प्राइस 25% प्रॉफिट हो गया ना, तो 25% 1/4 हो गया इसका प्रॉफिट। इसका हो गया 25% यानी 1/4 ऑफ 120 30 रुपये। तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 120 + 30 यानी 150 रुपये में स्वाति ने ख़रीदे ये। स्वाति सेल्स इट टू दिव्या, वो अगेन सेल्स इट फॉर ₹198। दिव्या ने बेच दिया 198 में, और ऐसा करने से इसे 90 प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है 10%। तो इसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता हमें, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो इसका कॉस्ट प्राइस कुछ भी रहा हो, एक्स मान लो, तो इसका 110% ऑफ एक्स किसके इक्वल है 198 के, जैसे 0 कैंसिल 11 से 18, तो एक्स 180 यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो गया 180 रुपये में इसने ख़रीदा था। तो इसने इतना ख़रीदा तो इसका सेलिंग प्राइस 180 होगा। तो इसका प्रॉफिट क्या इतना हो गया 30 रुपये, और इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस 150 गुना में 100 20%। कितना प्रॉफिट हुआ इसे 20%। सेकेंड ऑप्शन। अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6% लॉस। एक डीलर का कॉस्ट प्राइस एक्स मानो, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया 94% ऑफ एक्स। ठीक है, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹64 मोर। अगर इसने 64 रुपये ज़्यादा का बेचा होता तो इसको 110% प्रॉफिट हो जाता है, यानी अगर इसका सेलिंग प्राइस 110% हो जाता। ठीक है, कब, अगर ये इससे 64 रुपये ज़्यादा में बेचता, यानी 94% ऑफ एक्स प्लस 64 किसके इक्वल होता 110% ऑफ एक्स के। ये 0.94x प्लस 64 इज इक्वल टू 1.1x हो जाता है। तो ये 64 इक्वल हो जाता है 1.1x माइनस 0.94, 1.10x माइनस 0.94x। 10 से 4 गए 6, 0.16x बराबर 64, x बराबर 400 आ जाएगा, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 400 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78। एक का सेलिंग प्राइस 78 है और एक बार 69 है। ठीक है, तो इस दोनों में जो डिफरेंस है उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डबल है। तो कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेते हैं, तो इसका भी एक्स है इसका भी एक्स है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो जाएगा 78 माइनस एक्स, और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो जाएगा 69 माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो डबल है। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कैसा आएगा 78 माइनस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो जाएगा 69 माइनस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब कौन सा किसका डबल है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड व्हेन दिस इज डबल। ये डबल है, ये छोटा है, तो हमेशा छोटे को बड़ा करने के लिए डबल करेंगे हम। तो ये 78 माइनस एक्स इंटू 100, ये डबल इसे कर दो क्योंकि छोटा है ना, तो छोटे को डबल करो ताकि वो बड़े के बराबर है। 100 से 100 गया, एक्स से एक्स गया, जाएगा 78 माइनस एक्स बराबर 2 9 18 टू 138 माइनस 2x। ये जाएगा 78 माइनस 138 बराबर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 60 बराबर एक्स माइनस एक्स। एक्स आ गया 60, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 60। फोर्थ ऑप्शन। अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर ₹2400। कॉस्ट प्राइस 80 का कितना है 2400, तो एक का निकाल लो 2400 बटे 80 30 रुपये। 16% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा 116% ऑफ 30। 116% ऑफ 30 कितना हो गया 3 6 18,
348/10 34.8 ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 30%, कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस है 70% ऑफ एक्स, 30% लॉस पे बेच दी ना, कम में बेच दी। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 140 मोर, अगर इसमें 140 रुपये और जोड़ देता, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, 40% प्रॉफिट हो जाता, तो ये किसके बराबर हो जाता है, 140% ऑफ एक्स के, ठीक है, तो जाएगा 0.7x प्लस 140 इसके बराबर हो जाता है 1.4x के, तो यहाँ से हो जाएगा 0.7x बराबर 140, x बराबर 1400/7 200 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 200 रुपये।